मैं कविता हाथ जोड़ के माफी मांगू। अब समाज के सामने मैं गलती मानता हूँ, जो भी गलती होगी पिछली गलती आप अपनी मिट्टी डाल दो, मैं भी याद नहीं करूंगा और आप भी याद मत करो, गलती को माफ करके और अपना घर बसा लो। बस यही कहना चाहूंगा मैं कविता से। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार, फिलहाल मैं सापला क्षेत्र में मौजूद हूं। हमारे साथ हरियाणा 1008 पे जो भाई जुड़ा है, भाई प्रवीण है इसका नाम। भाई देखो, आजकल समाज में बहुत सारे इस तरह के जो ये मामले सामने आने लग रहे हैं, पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो बहुत सारे जो है आजकल जो है उजागर होने लग रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेके जो है वो पारिवारिक रिश्ते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है हमारे सामने आज फिर आया है। भाई प्रवीण का हमारे पास फ़ोन गया था और इसने फ़ोन पे भी काफ़ी सारी बातें जो हमें बताई। उसके बाद जो हरियाणा 1008 की टीम आज इसके पास पहुंची है। क्या कुछ मामला है, पब्लिक के सामने जो है अपनी बात रखना चाहता है, क्यों रखना चाहता है, क्या कुछ कारण है, आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। राम राम भाई। राम राम भाई। प्रवीण नाम भाई? हाँ प्रवीण है जी। प्रवीण, क्या मैटर है दोनों का आपस में आपका? वैसे मैटर तो कोई नहीं है, हमारा वीरमर्द का झगड़ा हो गया था, उसमें मैंने थोड़ी उसके मार पिटाई कर दी थी। वो 4 महीने से अपने घर बैठी है, तो मैं उसको ले आना चाहता हूँ। उसको वो आने से बार बार मना कर रही है। और 3 बच्चे हैं मेरे पास। नाम क्या है उनका? बड़े लड़के का नाम है नितिन, लड़की का नाम है साक्षी और छोटे लड़के का नाम है रिंकू। घरवाली का क्या नाम है? घरवाली का नाम है कविता। नाम भी भूल रहा था। नाम तो कैसे भूल लेंगे। अच्छा, शादी कब हुई थी भाई? शादी हुई थी जी मेरी 2006 में। 2006 12वें में। अरेंज मैरिज हुई होगी? नहीं, हाँ अरेंज मैरिज। अरेंज अरेंज मैरिज। क्या काम करते थे आप उस टाइम पे? उस टाइम में अपनी किराना स्टोर दुकान थी मेरी। अच्छा, अब क्या करते हो? अब मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी? बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, कैंटर। अच्छा, ड्राइवरी करते हो? हाँ ड्राइविंग। अच्छा। आपके पिताजी भी जो हमें पता लगा है हरियाणा पुलिस में? हाँ जी, हरियाणा पुलिस से रिटायरमेंट है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा परिवार है भाई, यहाँ आने के बाद पता लगा है हमें। अच्छा, 2006 में शादी हुई थी, उसके बाद ये जो झगड़े जो आप बता रहे हो ये कब शुरू हुए? ये बच्चे होने के बाद, बच्चे होने से पहले ठीक थी वो। ये तो देखो घर में तो होता जाता रहता है, सासू का वो ननद है नहीं उसके, सासू है, सासू का हो जाए। ये बच्चे होने के बाद जो उसने ये किया है मेरे साथ, उसके बाद ही झगड़ा हमारा हुआ, थोड़ा मारा पिटाई का। और इतना कोई बड़ा नहीं हुआ, नहीं इतनी लंबी उसने बात कभी खींची। चली गई थी 15-20 दिन में वापस आ जाया करती, मैं चला जाया करता। अब की बार तो आने से बिल्कुल ही मना कर रही है कि मैं तो आऊँगी नहीं, तलाक लूँगी। अब भी मेरी बात होती है उससे, कब वो फ़ोन करती है मेरे पास, कभी अपनी माँ के बात कर ले, कभी अपने भाई के बात कर ले, खूब बात होती है। पर वो अच्छा, सास बहू का जो झगड़ा होता था वो किस बात को लेके होता था? नहीं, वो तो कभी पहले होया गया होगा, तो घर में हो जाएगा, जो घर में जो नॉर्मल होता है काम धंधे के ऊपर, जो नहीं करना आता वो नहीं करते। ये बस तो नॉर्मल है, मतलब समाज में ये घरों में ये चीजें चलती रहती। झगड़ा था बस, यही झगड़ा था बस, और कोई झगड़ा अच्छा, नहीं। उनको लेके बीच में जाती रहती थी लेकिन वापस आ जाती थी। अब जो कंटिन्यू जो वहाँ पे जो बैठी हुई है अपने मायके में है या कहीं और है? मायके में जी। मायके में। हाँ, बात कब से है? ये है 19/9/2022 को गई थी यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, बहादुरगढ़ क्षेत्र उसका। अच्छा, 4 महीने हो गए उनको। 4 महीने में अब यहाँ जाने के बाद अब कितनी बातें होती हैं? अब तो ये मान लो 2-3 दिन से बात नहीं होती, नहीं तो मेरी हर रोज बात होती है उसकी, उससे रात में, हर रोज रात में, फोन से या व्हाट्सएप? फोन से भी, वीडियो कॉल भी। तो फिर बात होती है तो फिर झगड़ा क्या है? पता नहीं, वो बात कर लेती है, अगले दिन फिर मेरे तो छो में गुस्से में गाली देती है, बोलती है तू यहाँ आना नहीं, ये है वो है, मैं तेरे साथ आऊँगी नहीं, मैं आऊँगी नहीं तेरे साथ, एक ही बात बोलती हो बस। और वह मैं उससे बात करता हूँ तो राजी रहती है। बताती नहीं, कारण क्या है? कोई कारण नहीं बताती, वो तो एक ही बात कहे तू मन मारेगा। बच्चों से ही बात होती है। ऐसा क्यों कहती है? क्या ऐसा क्या करते हो? पता ना, वो डर में कहती है कि इतने दिन रुकी मैं तो तू मारेगा मेरे को बस। नहीं, कभी वो इतने दिन रुकी नहीं थी। अब भी 3 साल में अपने घर गई है वो जाने का नाम ही लिया करती बिल्कुल भी। अब पता ना उसमें क्या बूस्टी बढ़ रही है क्या। ऐसी प्लानिंग तो नहीं बना रहे हो आप? नहीं, तो उसको मतलब इस चीज़ का वैसे लग रहा हो कि वैसा हो? नहीं, मैंने उसके सामने सब कसम खा ली, बच्चों की भी। हमारे गांव में एक दादा भैया का मेड है गांव का, उसकी भी कसम खा ली, मैं तेरा आंगली नहीं लगाऊंगा, तेरा हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अपने बालका न पाल ले, अपना घर बसा ले बस। मैं तो बाहर का कमानिया हूँ, तू अपना बड़का न पाल, जैसे भी रहना तू अपने आप रहे। बच्चों से बात होती है? हाँ, बच्चों से बात होती है। क्या बातें होती हैं? बढ़िया खुश बात होती है,
बढ़िया बात करे, ठीक सो राजी खुशी हो इतनी कर ले बस। बच्चे भी कहते मम्मी आ जा, तो क्या कहती है आने की बात पे? क्या कहती है? मना कर देती बच्चों को भी नहीं आऊँगा। हाँ मना कर देती है। अच्छा, परिवार के और सदस्य बात करते हैं? नहीं, परिवार के और कोई सदस्य बात नहीं करता। वहाँ से करता है उसकी मौसी का लड़का बड़ा, वो भी करता है। और कई बार उसका छोटा भाई है सगा, वो भी सुबह शाम ये बच्चे फ़ोन कर ले, वो बात करवा देता। अगर घर पे होगा तो बात करवा देगा, ना तो मना कर देगा वो। अच्छा, उसके जो परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ है कहना इसमें? परिवार वाले तो उसको भेजने के लिए राजी हैं, वो तैयार हैं। वो बार बार बोलते हैं कि जा, एक मौका और दे इसको। वही मना कर रही है बस बार बार। परिवार वाले सब कह रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ, एक मौका और दे आपको तो ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो देखो बात हुई होगी कि एक मौका और दे, तो मतलब कुछ ज्यादा आपने कुछ ऐसा किया है उनके साथ? ज़्यादा कुछ नहीं किया, पहले भी कई बार झगड़े हो जाते थे, इसलिए आ जाती थी अपने वापिस। चलो आ जाती थी। 4 महीने पहले जो गई है वो, तब क्या बात हुई थी? तब उसके साथ उसने थोड़ा मेरे साथ कुछ क्या सुनी होगी थी। मैंने ड्रिंक रखी थी थोड़ी, मैं अपने 4-5 दिन में बाहर से आया था, गाड़ी से 4-5 दिन में आया था। और उसने उससे साथ मेरे साथ झगड़ा हो गया, मैंने उसको मार पीट दिए थे। मेरे को कोई सी बात नहीं थी कि ये ऐसा काम कदम उठा देगी। तो मैं अपने सुबह अपने गाड़ी पर चला गया, सुबह 5 बजे निकल गया यहाँ से। वो यहाँ से खेतों में नहर लेने के लिए गई थी, वहाँ से डर मान लो या कुछ भी मान लो उसमें वो, या उसका कोई भी था, उसने यहाँ से चली गई वो। अपनी गलती मानते हो? हाँ, मैं पूरी गलती मानता हूँ समाज के सामने और जो भी मीडिया के सामने। मैं अपनी गलती मानने के लिए ही सामने आया हूँ। मेरी गलती माफ करके और मेरे बच्चों को पाके संभाल ले। एक महिला पे, घरवाली पे, पत्नी पे हाथ उठाना कितनी बड़ी गलती मानते हो? गलती है, बहुत बड़ी गलती है, गलती बहुत बड़ी है। फिर भी मैं कहता हूँ अपने आके अपने बच्चों को पाल दे। आगे मैं आगे देखो बच्चे समझदार हो रहे हैं, बड़ा लड़का समझदार है, उसने आपको कहा कि भाई मतलब पापा जी आपने ये गलत किया? हाँ कहा उसने। तो अभी ये बच्चों को भी इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे तो बच्चा नहीं मारे। अब ये भी तो इल्ज़ाम लगा रही है। झूठा है या सच? झूठा जी, ये झूठा है। ऐसा तो नहीं भाई बच्चे आपके साथ हों और उसके साथ मतलब सारा परिवार मिलके ऐसा कर? अब भी मेरी बात हुई थी, मैं छुट्टी पड़ रही थी बच्चों की, मैंने उसको बोला मैं बच्चे तेरे पास छोड़ जाऊँ, रुक जाए, छुट्टी पड़ रही है। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बच्चे छोड़ के मत जाइए, बच्चे ने मना कर दिया। तो बच्चे तो खुद जा सकते हैं मामा के घर पे, अगर वो उनके वो परिवार वाले नाराज नहीं है तो जा सकते हैं, बस वही बेकार। भी तो जाते होंगे, छोटे होंगे तब भी जाते होंगे, अब भी जा सकते हैं वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले 15-20 दिन पहले रुकी थी एक बार, जब भी ये 2 बच्चे वहीं थे उसके साथ में। तो बच्चों को भेज के देख लो, हो सकता है बच्चों के कहने से जो है आ जाए। कहीं ऐसा ना हो मार पिटाई करेंगे साथ, वो यही बात करे। हाँ, नहीं होगा मेरे ख्याल में। जो को देखो हम भी जो है देखते हैं, ये चीज़ें बहुत सारी सामने आती हैं। और ये मामला कुछ आपका कुछ अलग है। ये बात जो है देखिए, क्या नाम बताया उनका? कविता ना? हाँ, कविता से भी अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो हम भी देखो आपसे ये निवेदन करते हैं, परिवार को जोड़ें आप, तोड़े नहीं। क्योंकि तीन बच्चे हैं ना आपके? 3 बच्चे हैं, एक बेटी है जो है कुछ ही दिन में जो है वो शादी के लायक भी हो जाएगी। 13-14 साल उसकी उम्र आप बता रहे हो। कुछ दिन के बाद जो है बेटी की जो है शादी की जो है उम्र हो जाएगी। और समाज है देखिए, देहात है, इसमें ये जो चीज़ें हैं ये मतलब एक पूरे परिवार की और अपनी खुद की भी जो है बदनामी जो है होने से आप बचा सकते हैं। उनके जो मायके वाले हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई मामला अगर छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये देखो घरों में लड़ाई झगड़े इस तरह की कवासनी हो जाती हैं, लेकिन परिवार को मतलब अपनी और पूरे परिवार की बच्चों की ज़िंदगी जो है बर्बाद करना ये समझदारी का काम नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें भाई, कविता को भी समझाएं और जो है परिवार को जोड़ने का जो आप काम करें। प्रवीण जो है मीडिया के सामने आया, साफ साफ कह रहा है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए जो है आया हूं। बाकी तो देखो और भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन हम भी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप उनके ऊपर कोई आरोप लगाओ या ऐसी कोई भी मतलब अगर ना करो तो अच्छा है, ठीक है। बस जो हुआ है झगड़ा, जिस भी बात पे हुआ है, मैं पूछना भी नहीं चाहूँगा किस बात पे झगड़ा हुआ है। जिस भी बात पे झगड़ा हुआ है उन सब बातों में जो है मिट्टी डाल के और मतलब जो कुछ होगा उसको पीछे छोड़ के अब आगे जो है बच्चों की तरफ देखो, ठीक है। क्योंकि साथ में जो है एक लड़की है आपकी, और जैसा मैंने बताया है कि कुछ दिन के बाद जो है जिस तरह की मतलब भाई कल को ये होगा भाई लड़की कहीं शादी होगी, भाई माँ नहीं है, ऐसे ऐसे जो है वो फरार ही कहेंगे लोग उसको, ठीक है, उसको फरार ही कहेंगे, ठीक है। उस टाइम पे ये चीज़ें झगड़ेबाजी ये सब ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, यही कहेंगे कि भाई इनकी माँ है जो बच्चों की वो फरार है। तो कविता जी आपको भी ध्यान देना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप सुलझाने की आप कोशिश करें, हम आपसे निवेदन करते हैं।
अच्छा, लास्ट में जो है मेरा एक सवाल और है। जो आपने बताया था कि आप 14 तारीख को अभी मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे आप गए हो, तो किसने बुलाया था वहाँ? मेरी उसके भाई से बात हुई थी। मैं गाड़ी पे था, 4-5 दिन में नहा धोया नहीं था। मैंने उसके पास फ़ोन कर दिया, हमारे आजा, उसका नाम है खोटा का अगर उसने, मैं खोटे आड़ भादरगढ़ आ जा, मैं तू मन मना दिया, मैं तेना मना दूंगा, मैं रिश्तेदार हूँ, घने दिन हो गए। उसने बात करी, बोला नहीं रिश्तेदार मैं नहीं आऊँ। फिर मैं कहा भाई मैं गाँव में चला जाऊँ, वो बोला गाँव में चला जा, मैं 2 घंटे तक बाहर हूँ। मैं कहा भाई को लिपटा झपटी ना करे तो मैं चला जाऊँ, त्यौहार का टाइम है, मैं नहा धोयाऊँगा और भाई तेरी बेबे तक बातचीत करूँगा जब हम कहेगी थे आने जाने की। उसने कहा बोला रिश्तेदार मैं 2 घंटे थी बाहर हूँ, तू जा, तेरी बात बनती हो तो अपने बतला ले। तो ठीक है, मैं चला गया। मतलब परिवार तो खुश है? हाँ खुश, उसने बोला था। उसने कहा था तू जा, तेरे 2 घंटे तक मैं अगर जब मैंने ज़्यादा पी ली तो मैं फिर मेरे काबू में नहीं रहेगी बात। मैंने फिर गाड़ी लोड करनी थी, गाड़ी लोड करके बहादुरगढ़, और मैं फिर थोड़ा उसमें से 1-1.25 घंटा मन लग गया। मैं वहाँ पहुंचा उसके घर पे, तो घर पे गया तो वो खोटा ही मिला, वो दरवाज़ा बंद करने लग रहा था। दरवाज़ा बंद करने का मन जाकर बाइक रोकी, हेलमेट मैंने निकाला, खोटे ने मेरे से हाथ मिलाया। अंदर मेरी सासू जी थी, वो रोटी बनाने लग रही थी। मैं गया, मैं कहा राम राम जी, राम राम। मैंने उसके पैर का हाथ लगा, उसने मेरे सिर पर हाथ नहीं कराया। मैं वरना उसका हाथ पकड़ के, मैं त्यौहार का टाइम आज तो मेरे सिर पर दर्द है, मैं त्यौहार का टाइम सकरात से। उसने फिर भी ना मेरे चून के हाथ, फिर भी मैं अंगेत पकड़ के सिर पर धरवा लिया। फिर मैं बोला मैं खोटे तेरी बेबे की इच्छा कविता, बोला वो रिंकू का उड़े। आप ड्रिंक कर रहे थे उस टाइम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ड्रिंक करता तो फिर वो बात बिगड़ती उड़े, फिर वो रोना झगड़ा बनता। क्यों मारते पीटते कहते तू दारू पी का गया? मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी बिल्कुल भी। तो मैं फिर चला गया, जाके मैं रिंकू के घर पे गया। वहाँ मेरा ससुरा बैठा था बारने आके। उस टाइम राम राम करी, राम राम बेटा आई वो डाना बोला जाड्डे में क्यों कर? मैं गाड़ी लोड कर कहा हूँ और मैं रात न जाऊँगा, मैं नहा धो जाऊँगा, 4-5 दिन हो गए बाहर था गाड़ी में। बोला ठीक से। मैं कित से कविता? बोला कविता तेरे ताऊ और कहना होगी, वो ताऊ इसकी मुस्सी वहाँ पे साथ ही लगता करे। उड़ चला गया, मुड़ बैठी, हमारी बातचीत हुई। मन कही मैं पानी गर्म कर दे थोड़ा, हम नहा लूंगा, मैं 4-5 दिन हो गए मन नहाए। बोला मेरे बस की को नहीं। फिर उसकी मौसी का लड़का बड़ा बच्चेदार है, बड़े बड़े लड़के हुए हैं उसके, लड़की भी बड़ी है। उसने भी कही बोला देख ले रिश्तेदार तेरी बात बनती हो तो अपनी बना ले, बोल बतला ले। चलो मैं ठीक से। उसने फिर मैं रोक लिया, 2:30-3 बजे तक 4 बजे तक मैं रुक गया उसके पास। बातचीत हुई हमारी। उसने मेरे को बोला 20 तारीख ना आ जाइए, मैं चल लूँगी। बोले जो भी आपके अपने पंचायती आदमी थे उन ले आइए, और वो कह देंगे 1-2 बात मैं नाटूंगी और फिर वो तेरी जिम्मेवारी ले लेंगे, मैं फिर तेरे साथ चाल पड़ूंगी। ये बात हुई थी जी मेरी। उसके अगले दिन बाद जस्ट 3 बजे शाम के फिर फोन आया, बोले मत आइए, मैं तेरा आना ही नहीं चाहती, मैं तलाक लूंगी। अगले ही दिन शाम के 3 उस दौरान बीच में कुछ बात कुछ हुई ऐसी? कोई बात नहीं। उस 15 तारीख से आगे हाँ नहीं, जो आप उसने जो हाँ भरी है आने की और फिर अगले दिन वो मना कर रही है, तो बीच में कुछ क्या हुआ ऐसा? कोई बात नहीं हमारी उससे क्या लग रहा है ऐसा, मतलब क्यों कर रही है ऐसा? पता नहीं कैसे क्या कर रही है। और मैं तो यो भी कह चुका, तुम तने नहीं आना तो तू मेरे पास फोन क्यों करे है? तू मेरे को क्यों बात याद दिलाओ? फिर फोन खुद करती है? हाँ खुद करती है। रात में भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी उसकी, जो रात में 12-12, 1-1 बजे फोन करती है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो मैंने तो उसको बोल दिया तुम नहीं आना चाहती तो तुम मेरे को क्यों हरासमेंट कर रही है, क्यों मन तंग कर रही है, तू मेरे बात क्यों याद दिलावा है, क्यों मेरे बच्चे की याद दिलावा है, तो नहीं आना। तो मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूँ, कविता जो भी मेरे से गलती होगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, और अपने आके बड़का ने पाल ले और अपना घर बसा ले, बस यही बात कहना चाह रहा हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगो। मैं कविता हाथ जोड़ के माफी मांगू। अब समाज के सामने मैं गलती मानता हूँ, जो भी गलती होगी पिछली गलती आप अपनी मिट्टी डाल दो, मैं भी याद नहीं करूंगा और आप भी याद मत करो, गलती को माफ करके और अपना घर बसा लो, बस यही कहना चाहूंगा मैं कविता से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये जो मामला आप देख रहे हैं, इसको मैं चाहूँगा कि भाई इन बातों को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि मीडिया पे जितनी भी जो है बातें ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं उनसे जो है तकरार ज़्यादा बढ़ती है। तो हम भी जो है यही निवेदन करेंगे भाई, ना तो भाई मैं आपको भी कहना चाहूँगा, देखिए हमारे अलावा हरियाणा 1008 के अलावा भी अगर कोई मीडिया चैनल आपके पास आता है तो आप कविता पे आरोप ना लगा के आप माफ़ी ही मांगें, और फ़ोटो वगैरह जो है उनके वायरल आप ना करें, ताकि जो है जो एक मन में जो है किसी तरह की मतलब ऐसी भावना पैदा उनके ना हो कि भाई ये सोचें भाई कि हमारी बदनामी कर दी। ठीक है, तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ इजाज़त लेते हैं। प्रवीण जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, और कविता से हम भी निवेदन करेंगे कि जो है
इनको माफ़ करके, जो भी गलतियां अगर इनसे हुई हैं उनको माफ़ करके अपने बच्चों की तरफ है, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ है आप लोग ध्यान दें, यही हम आपसे निवेदन करेंगे। आप जुड़े रहो हरियाणा एक जराट पे। इस मामले में कोई और अगर अपडेट सामने आती है तो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।